राजुला मालुशाही अ लव स्टोरी उत्तराखंड की मध्य युग काल की एक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है जो सदियों से सुनी सुनाई जा रही है। मालुशाही कुमाऊं के बैराट के राजा दुल्ला शाह का पुत्र था और राजुला शौका वंश के व्यापारी सुनपति की कन्या थी। राजुला एवं मालुशाही के जन्म की कहानी भी विचित्र है। विराट के राजा दुल्ला शाह की पत्नी का नाम धर्म था। विवाह के काफी वर्षों पश्चात भी उनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। उन्हें कुछ पंडित पुजारियों ने सलाह दी कि वे भगवान बागनाथ के मंदिर में जाकर मन्नत मांगे। राजा अपने कुछ सैनिकों को साथ ले पत्नी सहित भगवान बागनाथ के दर्शनों को पैदल चल पड़े। वे पहाड़ जंगलों में पैदल चलकर भगवान बागनाथ के मंदिर बागेश्वर पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात एक व्यापारी दंपति से हुई। व्यापारी का नाम सुनपति था जो शोका वंश से था। उसकी पत्नी का नाम गांगुली था। मंदिर प्रांगण में परिचय होने पर सुनपति दंपति ने उन्हें बताया कि वह भी संतान की इच्छा से यहाँ पर आए हैं। उन दोनों परिवारों में ये तय हुआ कि यदि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और एक के यहाँ लड़की और दूसरे के यहाँ लड़का हुआ तो वो उन दोनों का आपस में विवाह कर देंगे। आपस में निश्चय कर वे अपने अपने घरों को लौट गए। कुछ समय पश्चात राजा दुल्ला शाह और धर्म के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मालुशाही रखा गया और सुनपति गांगुली के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम राजुला रखा गया। कहते हैं कि दोनों परिवारों ने उनका प्रतीकात्मक विवाह कर दिया, किंतु अल्पायु होने के कारण वर कन्या अपने अपने घरों में ही रहे। दुर्भाग्य से मालुशाही के जन्म के कुछ दिन पश्चात राजा दुल्ला शाह की मृत्यु हो गई। इसे कई दरबारियों के कहने पर रानी धर्म ने अपशगुन समझा। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। राजकुमार मालुशाही के बड़े होने पर उसकी माता ने राजुला को अपने घर बुलाने से इनकार कर दिया। इधर राजुला और मालुशाही सपने में एक दूसरे को देखने लगे और प्रेम करने लगे। इसी बीच में हून देश के राजा विक्की पाल की नजर राजुला पर पड़ी और वह उसकी सुंदरता से मोहित होकर उससे विवाह की इच्छा लेकर सुनपति के पास गया। सुनपति उसके देश में व्यापार करता था तो वह विक्की पाल के प्रस्ताव को मना नहीं कर पाया, किंतु उसने कुछ समय मांगा। अपनी पत्नी के कहने से सुनपति बैराट पहुंचा, परंतु रानी धर्मन ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वह निराश वापस लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी गांगुली को ये बात बताई तो बेटी राजुला भी सुन रही थी। वह उदास हो गई। राजुला ने तुरंत मालुशाही से मिलने का निश्चय किया। वह जंगल, पहाड़, नदी नाले पार करती हुई बड़ी कठिनाई से बैराट में पहुंची। उसके आने की खबर सुनकर रानी धर्म ने अपने पुत्र मालुशाही को जड़ी बूटी सुंघा कर बेहोश कर दिया। राजुला को उससे मिलने तो दिया गया, परंतु राजकुमार बेहोशी में राजुला से बात नहीं कर सका। राजुला काफी प्रयासों के बाद भी उससे वार्ता नहीं कर पाई तो वहाँ उसके नाम एक चिट्ठी लिखकर और चिट्ठी में अपनी अंगूठी लपेटकर वह उसके सिरहाने रखकर वहाँ से चली आए। अब सुनपति ने अपनी कन्या को मजबूरी में विक्की पाल के साथ विदा कर दिया, क्योंकि उस पर कई लोगों ने दबाव दिया कि यदि आप विक्की पाल का विरोध करोगे तो व्यापार में कठिनाई आएगी। विक्की पाल राजुला को लेकर अपने देश पहुँच गया। बाद में मालुशाही को राजुला के पत्र द्वारा पता लगा कि राजुला वहाँ आई थी। उसने अपनी माँ को बुरा भला कहा और राजपाट छोड़कर वह राजुला से मिलने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे गुरु गोरखनाथ जी मिले। मालुशाही ने रोकर गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना की कि उन्हें राजुला से मिलवा दिया जाए, नहीं तो वह अपने प्राण त्याग देगा। काफी अनुनय विनय के पश्चात गुरु गोरखनाथ मान गए और उन्होंने मालुशाही को हठ योग विद्या सिखाई। गुरु गोरखनाथ जानते थे कि हून देश में तंत्र मंत्र विद्या का जोर है। गुरु ने मालुशाही को साधु वेश धारण कराया और कहा कि भिक्षा मांग कर गुजारा करना सीखो। मालुशाही विद्या ग्रहण कर भिक्षा मांगने के लिए पहले अपनी माता के सामने गया। माँ ने उसके हाव भाव देखकर पहचान लिया। राजुला के प्रति उसका प्रेम देख माँ पिघल गई और उसने मालुशाही से सन्यासी बनने का कारण पूछा तो मालुशाही ने बताया कि राजुला को हून देश का राजा ले गया है और वह हून देश में जाकर मालुशाही को लाना चाहता है। गुरु गोरखनाथ जी ने मुझे सब विद्याएं सिखा दी है। रानी ने सेनापति को आदेश दिया कि हमारी सेना मालुशाही की रक्षा के लिए तत्पर रहे। मालुशाही हून देश के लिए चल पड़ा। गुरु गोरखनाथ ने अपने 2 गण भी उसके साथ कर दिए। हून देश के राजा ने राजुला से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो उसने मना कर दिया। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार करूंगा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। उसे पता था कि वह यदि राजुला के साथ जबरदस्ती करेगा तो राजुला जहर खा सकती है। बड़ी कठिनाई से पहाड़ों की यात्रा करके मालुशाही और गोरखनाथ जी के दोनों गण हून देश पहुँचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हून देश के राजा का महल बड़ा विशाल है। मालुशाही और गण वहां भिक्षा मांगने लगे। मालुशाही जल्द से जल्द राजुला तक पहुंचना चाहता था।
वे तीनों साधु वहां चर्चित हो गए थे। राजा तक ये बात पहुंची तो उसने गुप्तचरों को आदेश दिया कि इन पर नजर रखे। एक दिन मालूशाही जब ऊंची आवाज में भिक्षाम देही की आवाज लगा रहा था तो अच्छे वस्त्र गहनों में लदी राजुला उसके सामने भिक्षा देने के लिए आई। मालूशाही ने उसकी ओर देखा और उसे तुरंत पहचान गया कि वही उसके सपनों की राजुला है। राजुला ने हाथ उसकी ओर आगे करके कहा, सन्यासी आप मेरा हाथ देखकर बताए मेरे भाग्य में क्या है। मालूशाही ने कहा, पहले अपना नाम बताए, हम बिना नाम के किसी का भाग्य कैसे बता सकते हैं। राजुला ने कहा कि मेरा नाम राजुला है। तब मालूशाही अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राजुला का हाथ देखकर कहा, तुम्हारे भाग्य में बैराट का रंगीला मालूशाही है। ये सुनकर राजुला बोली, फिर मालूशाही ने मुझसे बात क्यों नहीं की। मालूशाही ने कहा कि हो सकता है कि उसकी कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन वह तुम्हें यहाँ से अवश्य लेकर जाएगा। तभी वहाँ राजा के सैनिक आ गए और राजुला को अंदर भेज दिया। अब मालूशाही पर राजा का संदेह और गहरा हो गया। उसने योजना बनाई और धोखे से मालूशाही को खीर खिलाने के बहाने उसमें जहर मिला दिया। विकीपाल भी वही था, मालूशाही के साथ आए अन्य साधु उसे समय वहाँ पर नहीं थे। राजुला भी वहीं मौजूद थी। मरने से पहले मालूशाही ने राजुला को बता दिया कि वही मालूशाही है। अब राजुला अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने मालूशाही को अपनी गोद में लिटा लिया और राजा से कहा, उसने धोखे से मालूशाही को मार दिया है, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। विकीपाल ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को महल में ले जाए और इस साधु को यहाँ से तुरंत हटा दिया जाए। राजुला ने अपनी कटार निकाल ली और वह भी मरने के लिए तत्पर हो गई। उसने गुरु गोरखनाथ का आवाहन किया, हे गुरु गोरखनाथ, यदि आप में शक्ति है और आपने अपना बाना देकर मेरे मालूशाही को यहाँ भेजा है तो उसे जिंदा करो, नहीं मैं आपको शिव का अवतार नहीं मानूंगी। मेरे प्रेम के वशीभूत होकर मालूशाही यहाँ आया और यहाँ इसे धोखे से मार दिया गया तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरे प्रेम में यदि सच्चाई है तो आपको मालूशाही को जीवित करना होगा, नहीं तो यमराज से कहो वह मुझे भी इसके साथ ले चले। राजुला के ये शब्द आसमान में गूंज रहे थे। अचानक बिजली कड़कने लगी, घोर गर्जना होने लगी। जहर के कारण मालूशाही के मुंह से झाग निकल रहे थे। तभी वे दोनों गण भी वहां आ गए। राजुला ने अपने कटार उठाए और जैसे ही उसने अपने सीने की ओर उसकी धार की, आसमान से एक आवाज आई, रुको रुको बेटी, तुम्हारा मालूशाही जिंदा है। आसमान में बिजली कड़की और जय गुरु गोरखनाथ। कहते हुए मालूशाही उठ खड़ा हुआ। तभी विकीपाल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। इसी के साथ वहां भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। मालूशाही ने खड़े होकर एक सैनिक की तलवार छीनकर विकीपाल के सैनिकों पर बड़ा भयंकर प्रहार किया। वे दोनों गण भी लड़ने लगे। विकीपाल तलवार के बल पर राजुला को अपने साथ ले जाने लगा। मालूशाही ने आगे बढ़कर राजुला का हाथ पकड़ अपने पीछे कर लिया और सामने से विकीपाल और उनके सैनिकों पर प्रहार करने लगा। मालूशाही घायल हो गया, उसके हथियार टूट गए थे, उसके शरीर पर अनेक जख्म हुए तो भी वह टूटी तलवार से लड़ता रहा। विकीपाल ने धोखे से उस पर प्रहार करके राजुला को छीन कर ले जाना चाहा। राजुला गिर पड़ी, विकीपाल उसे घसीटने लगा। मालूशाही ने विकीपाल की तलवार छीनी और उस पर प्रहार किया। विकीपाल मर गया, उसके अन्य सैनिक भी वहां से भाग गए। मालूशाही राजुला को लेकर महल से बाहर आया और उसने राजुला की मांग में अपने खून का सिंदूर भरकर उसे गले लगा लिया और इस प्रकार मालूशाही राजुला को लेकर अपने देश पहुंचा। वहां बड़े धूमधाम से उन दोनों का स्वागत किया गया। ये प्रेम गाथा बड़े संघर्ष, त्याग, तपस्या, समर्पण की